ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बहुत ही ज़्यादा धन्नवादी हाँ कि इन्होंने फैसला किया कि असी पूरी एक किसान अंदोलन की सपोर्ट करते हैं। तो अज इन्होंने एक तो ये बिल दे विच जो सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बाहर किया वा उहदे बारे भी इन्होंने मुद्दा उठाया कि जो सिविल कोर्ट तो बाहर कढ़न का मतलब होया कि इंसाफ ही नहीं मिल सकता, तो किसानों को इंसाफ ही नहीं मिल सकता इन बिलों से। अज जो बार कौंसल वालों चेयरमैन बार कौंसल रमेश गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी आ कि इन्हां तिन्नां बिलों को वापस लिया जाए और उन्होंने कहा कि जिहड़ी तुसीं गलबात कर रहे हो ये पहलां बिलों को वापस लाओ, उस तो मगरों इन्हां नूं किसानां नूं बुलाओ, उन्हां नाल गलबात करो कि जो नवे बिल लैके आने आ वो किस तरह के लैके आए जान। पर जिहड़े बिल बल्कि जिहड़ा ये सरकार कह रही आ कि किसान तो समझते ही नहीं, ये तो बिल इन्हां दे हक विच आ ते आ वकीलों की सारी टॉप के वकीलों ने सारिਆਂ ने एग्जामन किए आ। चलो मैथों मैं भी किया पर मैं इन्हां सारिਆਂ की गल कर रहा। सारिਆਂ ने एग्जामन किया, सब ने कहा कि बिल ना किसानों के हक च ना वकीलों के हक च ना ही ये देश की जनता के हक विच। तो इस करके ये बिल तो तुरंत वापस लाए जान, उस तो मगरों सरकार ये किसानों के नाल गल करे तो फिर जो नवा बिल जिस तरह का लैके आना तो वह लिया जाए। तो नाल इन्होंने कहा इनू लमकाउन का बिल्कुल कोई फायदा नहीं, तो नाल भी ये जल्दी तो जल्दी इसका जो हल आ जो सल्यूशन आ वो इसका कढ़िया जाए तो बिल वापस लै जान। मैं अज इन्हों का बहुत ही धन्नवादी हाँ सारिਆਂ का। मैं अपने वालों पंजाब के वालों ते सारे किसान वर्ग वालों इन्हों का बहुत ही धन्नवादी हाँ जिन्हों ने अज ये फैसला लिया। तो ये साडे ये कोई पॉलिटिकल कानून नहीं है, ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है और जिनकी वेलफेयर करने की सरकार सोच रही थी ज़्यादातर वही लोग ये मानते हैं कि कानून उनके हक में नहीं है। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि सरकार को ये कानून जो है तीनों तुरंत वापस ले लेने चाहिए और इनसे बैठकर डायलॉग करना चाहिए और बाद में डायलॉग के बाद जो सरकार को लगे और इन संगठनों को लगे कि जो सही चीज़ है उसको कानून लाएं। कानून तो वेलफेयर के लिए आना ना, तो किसान तो चाहते हैं कि उनका वेलफेयर हो। हिंदुस्तान में 50 या 55 या 60% पूरे हिंदुस्तान में किसान हैं, उनके वेलफेयर होगा तो देश का वेलफेयर होगा, पर वो वेलफेयर होगा तभी जब वो चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि तुरंत कानून ये वापस लेकर बातचीत करके फिर दोबारा कानून लाया जाए। एज ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हम जब ये कानून को हमने पढ़ा तो इसमें से जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन था उसको बाहर कर दिया। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो एसडीएम के पास जाएगा, एडीएम के पास उसकी अपील जाएगी। और इतनी बड़ी लिटिगेशन जो होती है, जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उसका कोई एक मजिस्ट्रेट की कोई गलत होता है तो वो हाई कोर्ट जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। यहाँ पर एक एसडीएम रोज़ सुबह जाकर हाजिरी लगाता है किसी पॉलिटिशियन की, या वो टोटली एग्जीक्यूटिव के अंडर होते हैं, एमएलए के एमपी के अंडर होते हैं। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानून एक बेचारा किसान जो अनपढ़ किसान है, जो वकील पहले थोड़े बहुत पैसे देके कर सकता था, वकील भी नहीं कर सकता, उसको वो दरखास्त लगाएगा, एसडीएम उसकी सुनेगा रिलायंस के आगे या अडानी के आगे। तो ये जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन इसमें से विड्रॉ किया गया है, इससे क्लियर सरकार की नीयत जाहिर होती है कि ये कानून एक तरफा कानून ला रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके किसान को न केवल बिल्कुल लाचार कर दे बल्कि उसको किसी न किसी स्टेज पर लाकर बॉन्डेड लेबर बना दे। बॉन्डेड लेबर क्या होता है कि पहले एडवांस ले लिया फिर वो काम करे, एडवांस नहीं दिया तो मजबूरी में काम करे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आके उनको एडवांस दे देंगी और फिर उनका साल भर की उनकी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो उनसे लेती रहेंगी, मनमानी भाव पर लेती रहेंगी। तो ये देश में जो 1976 में अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर हुआ, आज तुम उसको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता लागू करना चाहते हो, ये लॉयर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये एजिटेशन सिर्फ किसानों तक है, पर किसान जो गेहूं बेता है वो तो हम खाते हैं। तो हर किसान का दर्द हर इंसान से जुड़ा हुआ है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है।
और मैं तो हैरान हूँ, मोदी जी तो इस बात के चैंपियन थे कि राइट टू प्रोटेस्ट यूनिवर्सल होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ फंडामेंटल डिक्लेयर होना चाहिए। अगर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईमानदारी से, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप दिल्ली में नहीं आने देते। आपने सारे प्रोटेस्ट दिल्ली में किए, कांग्रेस सरकार को आपने रामलीला मैदान से गिराया, रामलीला मैदान में बड़े बड़े एजिटेशन हुए, फार्मर्स के एजिटेशन हुए, आपने उनको आने नहीं दिया। चलो आने नहीं दिया, वो कहते हैं बॉर्डर पे सही, पर बॉर्डर पे तो उनको ईमानदारी से रहने दो, वहाँ पर भी आप लाठीचार्ज कर रहे हो, वहाँ पर भी आप पानी के सर्दी में वो चला रहे हो। पर मैंने जो इंटरव्यू देखे, ये किसान डरने वाले नहीं हैं। मैंने इंटरव्यू सुने कि साल भर भी हमें रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है बेचारों की? आज सड़क पे ये लेट कर सो रहे हैं, वहीं पर रोटी बना के खा रहे हैं, छोटी छोटी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं मोदी जी से ये अपील करता हूँ, बाकी सब मंत्री बेकार हैं क्योंकि कोई फैसला ले नहीं सकते। ये बेकार है कि मैं लॉ मिनिस्टर से जाके मिलूँ, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जाके मिलूँ। फैसला लेने के लिए दो ही व्यक्ति हैं जो सब जानते हैं, बीजेपी के भी सब लोग जानते हैं, आदरणीय होम मिनिस्टर जी और आदरणीय मोदी जी। मैं समझता हूं कि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और भी बहुत काम होंगे, पर आज अगर देश जल रहा है इस बात को लेकर, तो मैं समझता हूं कि उनको टाइम निकालकर इनसे बात करनी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा माहौल बन गया तो ऑल इंडिया में अपने आप ही शुरू हो गया, वो इकट्ठे हो जाएंगे। आज सब जगह एजिटेशन है, पर वो कोई कॉल देने की जरूरत नहीं है, हर लॉयर को इस बात का पता, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये फिर देखेंगे आगे क्या होगा।